हेलो है गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब। तो ये हमारा एक्सेल का नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड बनाना सीखेंगे। देखो, मैं यहाँ पे स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड का जितने सारा एंट्रीज थे वो सब मैं पहले से ही करके रखा हूँ। तो आप देख लेना, ठीक है। तो एंट्री टोटल मैं करके रखा हूँ पहले से। इसको सिर्फ मेरे को सजाना है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा व्यू ऐसा दिखता है जिसमें सबसे पहले ऊपर हेडिंग जो है ये मेंशन करना होता है, उसके बाद स्टूडेंट नेम। तो हेडिंग को जो है आपका ए हेडिंग है। तो हेडिंग आप जो है एकदम पूरा रिजल्ट तक आप मर्ज सेंटर कर लो। यहाँ से मर्ज सेंटर कर लो और इसको सेंटर में रखो। ओके, ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद आपका स्टूडेंट नेम आपका इसके अंदर होता है। तो स्टूडेंट नेम, क्लास नेम, ओके, रोल नंबर, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है इतने सारे हैं, तो सब्जेक्ट को भी आप एक साथ मर्ज कर लो। यानी कि ये पूरा सब्जेक्ट का बॉक्स है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट को ही मैं यहाँ पे मर्ज और सेंटर कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं इसको भी मर्ज और सेंटर कर लूंगा, ये दोनों को, स्टूडेंट वाले सेल को। देखो, मर्ज मैंने मर्ज और सेंटर कर लिया। और इसको भी साथ ही साथ क्लास को भी मैं मर्ज और सेंटर कर लूंगा। मर्ज और सेंटर मिडिल, ओके। इसको भी सेम तरीके से मैं वही काम करूंगा। मर्ज सेंटर मिडिल। मिडिल तो है, मर्ज सेंटर कर लेना है, ओके राइट। तो ये हमारा पूरे तरीके से रेडी हो गया, ठीक है। इसके बाद एक और काम करने होते हैं। जंक्शन बार को सेलेक्ट करके मैं इसको एक बार और सेंटर और मिडिल कर लेता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि सब चीज़ें सेंटर और मिडिल में आ जाएगी, ठीक है। देन इसके बाद अब क्या करनी है कि इसमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी कर देना है। तो यहाँ से कोई सा भी एक कलर ले लेना जो इस पे अच्छा लगे, और इसे बोल्ड भी कर दो। और इसका जो है फॉन्ट आप चेंज कर दो, ये फॉन्ट बेटर रहेगा। और इसके साथ साइज को इंक्रीज कर दो, इतना चलेगा, राइट। इसके बाद ये स्टूडेंट नेम का पूरा लिस्ट है, और ये क्लासेस है, ये रोल नंबर है, और ये इंग्लिश में इतना मार्क्स लाया है, हिंदी में इतना। और देख सकते हो सभी मार्क्स मेंशन किए गए हैं। ये पहले से मैं एंट्री करके रखा हूँ ताकि टाइम बचे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियोस को। यहाँ पे सबसे पहले टोटल निकालना हो तो इसके लिए इक्वल टू और सम यहाँ पे लिखनी होती है। सम फार्मूला को यूज करके आप यहाँ से इंग्लिश वाले सेल को पहले सेलेक्ट कर लो। इसके बाद आप शिफ्ट के साथ कॉलम दे देना। सेमी कॉलम ऐसे आ जाएगा, और शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे सेमी कॉलम वाले को तो वहाँ पे कॉलम आ जाता है। इसके बाद कंप्यूटर वाले सेल को सेलेक्ट करके आप ऐसे कंप्यूटर वाले सेल जो मार्क्स होता है उसको सेलेक्ट करके आप ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन हिट करोगे तो ये ऑटोमेटिक 420 मार्क्स इसमें, सॉरी, ये गलत सेल में हो गया, ये नीचे वाले सेल में होगा, इस यहाँ पे इक्वल टू। अब यहाँ पे टोटल वाला भी मेरे को सेट करना होता है। एक मिनट में पहले टोटल वाला भी सेट कर देता हूँ। जैसे मतलब इसके अंदर जो स्टाइल वगैरह अप्लाई करनी है वो भी मैं सेट कर लेता हूँ। साथ ही साथ मैक्स को भी मैं सेट कर लेता हूँ। और इसके बाद मैं इसको भी कर लेता हूँ। ओके राइट, और इसको भी, देन इसको भी, और देन इसको भी। स्टाइलिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें फॉर्मेटिंग कलर्स वगैरह आप डिसाइड कर लेना। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इक्वल टू डालूंगा। उसके बाद मैं इसमें लिखूंगा सम। सम फार्मूला लगाऊंगा। इसके बाद ओपन ब्रैकेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इंग्लिश वाले सेल को सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ कॉलम वाले को प्रेस करोगे तो उसके सेमी कॉलम वाले को प्रेस करोगे तो कॉलम आ जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर वाले सेल को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद इसे बंद कर देना। कंप्यूटर वाले सेल के मार्क्स को 420 मार्क्स आ जाएंगे। इसके बाद ये जो एरर दे रहा है इसको आप ठीक करने के लिए यहाँ पे अपडेट फार्मूला पे क्लिक कर दो। इसके बाद ये ऐसे प्लस का आइकन बढ़े तो ऐसे ड्रैग कर दो। बस ये पूरा ऑटोमेटिक ये फिलअप कर देगा, सबका जोड़ के निकाल देगा अलग अलग का, सबका। अब इसमें आप देखो अंकित का जो मार्क्स आएगा वो अंकित के सेल में दिखाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके सब होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल टू, और जितना आया यानी कि टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100% में आपको निकालना है। तो कितना मार्क्स का एग्जाम हो रहा था, तो 700 मार्क्स का एग्जाम हो रहा था। तो मैं उस वाले सेल को सेलेक्ट करके एंटर बटन हिट किया तो यहाँ पे 60% इस बच्चे का आया। और ये जो है डेसिमल डेसिमल जो होता है, दशमलव होता है, इसको आप इंक्रीज और डिक्रीज भी यहाँ से कर सकते हो।
डिक्रीज कर लो, 2 पॉइंट काफी होते हैं, और इसे ड्रैग कर लो, ऑटोमेटिक सबका फिलिंग ऑटोमेटिक दे देगा। ग्रेड कैसे निकाला जाता है ये अब देख लो। ग्रेड मतलब ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड और डी ग्रेड, इसे कहते हैं हम लोग ग्रेड। तो ग्रेड निकालने के लिए आपको सबसे पहले इक्वल टू इफ फॉर्मूला यूज करनी है। इफ फॉर्मूला डाल के अब ए ग्रेड आपको कितने मार्क्स पे देना है, 80 हो या 80 से ज्यादा हो, 80 हो या 80 से ग्रेटर देन हो, 80 से ग्रेटर देन क्या हो, 80 से ग्रेटर देन या इक्वल टू हो, यहाँ पे ग्रेटर 80 से ग्रेटर हो, सॉरी 80 से ज्यादा हो या 80 के इक्वल हो, तो ए ग्रेड आए। क्या है, ए ग्रेड, ए ग्रेड लिख दो, ठीक है। अ, यहाँ पे ये हो गया ना, सॉरी सॉरी यहाँ पे गलती है, 1 मिनट गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर दिया। 80 यहाँ पे जो है हमको ये परसेंटेज पहले देना था, परसेंटेज वाला सेल। यहाँ पे एक चीज मैंने गलती किया, तो मैं ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पे आता हूँ इस वाले सेल पे, परसेंटेज वाला सेल है एफ, तो एफ में कौन सा सेल है, 4, F4। तो मैं इक्वल टू इफ डालूंगा, और इसके बाद मैं M4 करूंगा। क्या करूंगा, M4। इससे क्या होगा कि परसेंटेज का ये जो अंकित वाला सेल है ना वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर देन, अगर ये ज्यादा हो या इक्वल हो कितने के, 80 के, तो मेरा यहाँ पे ए ग्रेड दे, क्या दे, ए ग्रेड दे। नहीं तो फिर से इफ लगेगा, नहीं तो अगर ये वाला परसेंटेज वाला M4 ग्रेटर या इक्वल हो कितने के, 70 के, तो हमारा दे बी ग्रेड। क्या दे, बी ग्रेड, राइट। नहीं तो फिर इफ हमारा परसेंटेज, अंकित का परसेंटेज हमारा ग्रेटर या इक्वल हो कितने के, 60 के, तो सी ग्रेड दे। क्या दे, सी ग्रेड। सी ग्रेड यहाँ पे मेंशन करनी होगी। इसके बाद कॉमा, फिर से इफ अगर M4, क्या, M4 यानी परसेंटेज, अंकित का परसेंटेज अधिक हो या इक्वल हो कितने के, 50 के, तो सी ग्रेड दे। क्या दे, सी ग्रेड। अगर ये ट्रू होता है तो ये प्रिंट करेगा, अगर फॉल्स होगा तो खाली, ये जो खाली दे देते हैं, खाली प्रिंट करेगा। अब ब्रैकेट में सबको बंद कर देंगे, ओके, देन एंटर बटन। तो ये सी ग्रेड क्यों आ रहा है आपको पता ही है, क्योंकि इसका जो परसेंटेज है 60 प्लस है, 60 एबव है, तो 60 एबव का क्या होगा जी, सी आएगा। देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है, तो 60 एबव का सी आएगा, सी आएगा, राइट। और इसका डी, सॉरी यहाँ पे डी होगा ना, यहाँ पे गलती हो गया हमसे, डी, ओके। और देन लास्ट में एंटर बटन फिर से हिट कर लें, तो इसका हमारा सी आना चाहिए, डी आना चाहिए ना। तो चलो देख लेते हैं इसका ड्रैग करके डी आता है या नहीं। देखो डी इसका भी आएगा, और राइट, देख सकते हो, राइट। और इसका 45% है, इस वजह से इसका कोई ग्रेड नहीं दे रहा है, क्योंकि 50% को ही दर्शाया गया है, 50 से ज्यादा या 50 के इक्वल। अगर 50 से कम होगा तो उसका कोई ग्रेड नहीं देगा यहाँ पे, क्योंकि डबल इन्वर्टेड यानी कि यहाँ पे खाली जगह है, इस वजह से, ठीक है। तो ग्रेड आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। देखा होगा कि बहुत सारा का ग्रेड नहीं दिया हुआ है, तो ग्रेड नहीं दिया है यानी कि उसका कोई ग्रेड नहीं आया है, ठीक है। अब डिवीजन कैसे होता है, अब जैसे डिवीजन होता नहीं है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फोर्थ डिवीजन, राइट। तो मैं इसको भी दर्शा देता हूँ कैसे करके होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इक्वल टू कर दूंगा, और इफ मैं फार्मूला को यूज करूंगा। इफ के बाद मैं परसेंटेज के अकॉर्डिंगली ही मैं दर्शा रहा हूँ, परसेंटेज में ग्रेटर या इक्वल हो कितने के, हमारा 60 के, राइट। 60 के इक्वल हो या ग्रेटर हो, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाए, फर्स्ट डिवीजन, क्या आ जाए, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, डिवीजन। और नहीं तो फिर से इफ अगर परसेंटेज यानी M4 ग्रेटर या इक्वल हो, ग्रेटर या इक्वल हो कितने के,
50% के, तो हमारा सेकंड डिवीजन है, सेकंड डिवीजन। ओके, फिर से इफ अगर M4 यानी यही परसेंटेज अगर ग्रेटर या इक्वल हो कितने के, 40 के, 40 के 40% के, तो हमारा आ जाए थर्ड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। ओके, नहीं तो हमारा यहाँ पे क्या है, अगर एक और दे देते हैं यहाँ पे थर्ड डिवीजन, नहीं तो राइट मैं यहाँ पे कोई डिवीजन ही नहीं दूंगा, राइट। अगर 40% से कम आते हैं तो उसका कोई डिवीजन नहीं होता, ठीक है। तो मैं वो चीजें मेंशन कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा कि ब्रैकेट, सब ब्रैकेट को बंद करना होता है, लास्ट में ब्लैक आएगा उसके बाद ही एंटर बटन हिट करना। तो ये फर्स्ट डिवीजन दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 60% है। आपको यहाँ पे देख सकते हो 60% को दर्शाया गया, अगर 60% या 60% से ज्यादा हो तो आपका फर्स्ट डिवीजन है। अगला वाला जो है सेकंड डिवीजन आनी चाहिए, और वो आएगा भी, देख लेना। देखो सेकंड डिवीजन, राइट। और ये जो है सेल थोड़ा सा क्लिक करोगे तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिजल्ट कैसे निकलता है, रिजल्ट में क्या होता है कि वो नहीं तो फेल होगा नहीं तो पास होगा, दो ही चीजें होती है ना, दो ही कंडीशन लगेगी। तो कंडीशन में यहाँ पे अगर वो जो कंडीशन डाला जाएगा उसमें ट्रू होगा तो पास हो जाएगा, और नहीं तो वो फेल हो जाएगा। तो चलो उसको भी निकाल लेते हैं, सेम कंडीशन लगेगा, इफ कंडीशन, इफ सॉरी इफ अगर हमारा ये ग्रेटर हो या इक्वल हो, ग्रेटर हो या इक्वल हो 30% से, तो ये पास हो जाए, पास हो जाए। और नहीं तो अगर 30 से कम होगा तो वो फेल हो जाए, फेल आ जाए, राइट। और इसके बाद एंटर बटन, तो ये पास हो गया। अब इसमें फेल कौन करेगा, ये बच्चा फेल कर जाएगा, ठीक है, राइट। तो देखो ये बच्चा फेल कर रहा है कि नहीं, जो कि यहाँ पे है, ये बच्चा फेल करेगा कि नहीं देख लेना, 100% वो फेल करेगा। देखो फेल हो गया, राइट। ये चीजें ऐसी थी। अब इसमें आप फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हो, इसको स्टाइल भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा स्टाइलिंग स्टाइलिंग टाइप से बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। अब इसका आउटलाइन कलर भी दे सकते हो, ठीक है। पहले मैं आउटलाइन कलर इसका दे देता हूँ, सॉरी। चलो यहाँ पे सेलेक्ट करके मैं अब फॉन्ट में यहाँ पे बॉर्डर मिलेगा, ऑल बॉर्डर कर दूंगा तो ये अच्छा दिखने लगेगा। इसके बाद मैं इसका भी कलर, राइट, मैं अपने हिसाब से सेम कलर ही दे दूंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। और बोल्ट भी कर लूंगा, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट को जो है मैं दूसरा कलर दे दूंगा, ओके। और मैं बोल्ड कर लूंगा और थोड़ा सा इटैलिक भी कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं इंग्लिश, ये सब सब्जेक्ट को एक साथ मैं एक ही कलर दूंगा। यहाँ से मैं दे देता हूँ ये, और टेक्स्ट कलर मैं दे देता हूँ अपने हिसाब से यहाँ पे, राइट। मैं देख लेता हूँ कौन सा कलर अच्छा, ये कलर दे देते हैं, और यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। और इटैलिक भी कर देना, ठीक है। नहीं, इटैलिक थोड़ा खराब लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद टोटल मार्क्स ये सब को भी मैं अपने हिसाब से मैं कलर यहाँ पे फिलिंग कर देता हूँ। जैसे इसका ब्लैक दिया और टेक्स्ट कलर जो है वाइट दे देता हूँ, ये दिखने लगेगा, ठीक है। और इसको बोल्ट भी कर देता हूँ, ओके। मैक्स को भी मैं सेम चीज़ें, सेम कलर दे देता हूँ। तो सेम चीज़ें देने के लिए ऐसे फॉर्मेटिंग, प्रिंट को उठा लेना और यहाँ पे क्लिक कर देना, सेम हो जाएगी। उसके बाद इसका भी मैं सोच रहा हूँ कि ये सबका सेम ही दे दो, राइट। तो मैं सबको, ये दोनों को ऐसे सेलेक्ट करके ऐसे में क्लिक किया, और इसके बाद मैं ऐसे क्या करूँगा ना कि ऐसे पकड़ के इसको क्लिक कर दूंगा, ठीक है। फिर इस पे फिर से क्लिक करूंगा और ऐसे ड्रैग करूंगा तो ये सबका कलर ऐसे ही फिल हो जाएगा, ठीक है। सेम इसके बाद इसका भी कलर मैं अपने हिसाब से मैं सेट कर देता हूँ। आप देख लेना अपने हिसाब से, बोल्ड कर देना है, ठीक है। इसके बाद इसका जो है आप अपने हिसाब से देख लेना कौन सा इसके ऊपर सूटेबल है।
ठीक है। इसके बाद इसको भी आप देख लेना कौन सा इसके लिए सही होगा, फिर इसके लिए भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है। ओके। राइट। फिर आप इसको भी अपने हिसाब से देख ही लीजिएगा तो ठीक रहेगा। सबका कलर अपने हिसाब से आप देख लेना। ठीक है। हालांकि इधर का मैं कलर कुछ मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है बाद में हम लोग इसके ऊपर काफी सारे ऑप्शंस हम लोग करेंगे। ठीक है। तो उस समय आपको बहुत सारी चीजें समझानी हमें होगी, तो उस समय यूज कर लिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।